हुजूर, अगर हम सड़कों और पुलों का इस्तेमाल मुफ्त कर देंगे और बाजार पर कोई महसूल नहीं लगाएंगे तो इस गुलाम को डर है कि शाही खजाना खाली हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये फरमान जारी करते हुए और खजाना खाली होते देखते हुए क्या हमें अफसोस नहीं होता? लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे शेख बगदादी, हमारे शाही खजानची भी क्या कर सकते हैं? अगर सितारों का यही हुक्म है तो हमें मानना ही पड़ेगा। सितारे, खजाना, शेख बगदादी, अब आप ही ने कुछ नहीं। वजीर आजम कपड़ा बनाने वालों, बर्तन बनाने वालों और जीन बनाने वालों का महसूल माफ करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो सितारे चांद के झुरमुट में है वो सितारे उन सितारों के खिलाफ है जो अतारों के झुरमुट में है। समझ गए ना? और इन दोनों के मिलने का कोई अभी इम्कान भी नहीं है। तो इससे क्या होता है? नहीं मिलते तो नहीं मिलते। नहीं समझेंगे आप। वजीर आजम, अगर महसूल माफ ना किया गया तो वो सितारा उमर्स बयान उसका क्या होगा? जरा आसमान की तरफ देखिए, क्या लिखा है वहां? आसमान की तरफ आप देखिए, मैं तो खजाने की तरफ देख रहा हूं जो जल्दी ही खाली हो रहा है। वजीर आजम, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं कि जब तक कमर दर अखरेब खत्म नहीं हो जाता और चांद पर से मनहूस साया दूर नहीं हो जाता तब तक तो हमें यही करना होगा। मुझे तो महसूल वसूल करना ही है। आपने शेख भी अली सीना की किताब ला कानून व अल्फानूस नहीं पढ़ी? उसके सफा 396 में साफ लिखा है कि सुरैया और ज़ोहरा की चाल के मुताल्लिक हम ऐसी किताबों को जला देते हैं जिसमें यह लिखा है लोगों का महसूल माफ कर दो। आलीजा, आपने तो अफलातून का दिमाग पाया है। आपके दिमाग के आगे तो दुनिया के तमाम अक्लमंद पानी भरते हैं। आलीजा, आपके दिमाग का 100वां हिस्सा भी वजीर आजम ने पाया होता तो शायद मेरी बात समझ गए होते। अब तो मैं थक गया हूं बस। आप तो बस वैसा ही कीजिए जैसा सितारे कह रहे हैं। वैसे हमारे वजीर आजम के पास अक्ल का खजाना जरा कम है। अच्छा, हम एक सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए वजीर आजम। दरबारी का पहला फर्ज क्या होता है? हुजूर, सरकारी खजाने की हिफाजत करना। गलत गलत गलत। दरबारी का पहला फर्ज होता है कि रोजाना अपनी रीढ़ की हड्डी की कसरत करे। दरबारी की रीढ़ की हड्डी में लोच और लचक होना बड़ा लाजिमी है। आलीजा, आम आदमी की रीढ़ की हड्डी की तरह नहीं कि इधर लचकी और उधर टूटी। इनको कुछ मालूम ही नहीं है। हमारा तो जी चाहता है कि वजीर आजम को इसी वक्त बरतरफ कर दे। नहीं, लेकिन खैर, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। रोजाना रीढ़ की हड्डी की कसरत करो, उसकी खूब मालिश करवाओ। अभी शुरू करवा दे? अभी करवाइए। अभी करो। चुको। हाँ, नीचे नीचे नीचे। हाँ, नीचे नीचे। बहुत अकड़ गई है आलीजा। लो चलाओ। छोटी बेगम को रवा खिलाने। और ऐ सुन, मुझे लौंडा वोंडा मत कहना। हाँ नहीं तो
लौंडा नहीं कहूँ तो क्या लौंडिया कहूँ? ला दवा इधर दे। ए खाला, अल्लाह जाने तुम मुझे क्या समझ बैठी, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। क्या सचमुच तू भी? और कोई याद से खाला, मुद्दतें हो गई। बगदाद में ख्वाजा सरा का काम कौन करता था? मैं ही निगोड़ी सारी बेगमों की खिदमत करती थी। अरे तो शेख बगदादी के हत्थे कैसे चढ़ी? अपना अपना शौक है खाला। तो भर्ती करवा दूं ख्वाजा सराय में? खाला, हमारी किस्मत में कहाँ। अच्छा ला दवा इधर दे। नहीं खाला, ख्वाजा साहब ने कहा कि खुद अपने हाथों से नाप तोल के छोटी बेगम को खिलाना। अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो कल जहाँ पर ना मेरी खाल खिंचवा देंगे। हाँ नहीं तो। अरे तू तो अपनों में से है रे। चल मेरे साथ चल तू। चल। किससे देखो ना तो किसी से बात करती है और ना ही किसी से हंसती है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हाँ, ये ले, ये खाओ। तुम मुझे कुछ कह रही थी ना? अजी रहने दे तू, बता दी तो तुझे मेरी कसम। हाँ, कल मैं जब वहाँ से आ रही थी ना तो उसने मुझे फिर छेड़ा। किसने? जमाल ने। जमाल? कौन सा जमाल? तू जमाल को नहीं जानती? हाँ, जो बावर्ची खाने में काम करता है। सच? अरे वो तो तेरा बच्चा लगे। हाय अल्लाह, अरे बीबी इस निगोड़े से क्या पर्दा क्या सब? अरे ये कोई मर्द थोड़े ही है, ख्वाजा सरा है, ख्वाजा सरा। तुझे दवा देने के लिए आया है? आया नहीं खाला, आई है। आई है। ए, दिल खोल के हंस ले, हम हमेशा से ऐसे थोड़ी ना थे। बगदाद के बादशाह ने बना दिया। कल मेरे मियाँ ने कहा कि मैं तो मुर्ग मुसलमान खाऊंगा। चल रे, मुँह चैन थोड़ी लेने देगा। चल। जल्दी जल्दी काम कर, मुझे सैकड़ों काम पड़े हैं। खुद भी नहाना है, बादशाह के लिए पानी लाना है, तेरी तरह बेकार थोड़ी। तो मैंने कब तुम्हें रोका? खामखा इल्जाम मत लगाओ, दवा में कमी बेशी होगी तो मारा कौन जाएगा? हाँ नहीं तो। ठीक से नाप तोल लो, नहीं तो मैं जहाँ बना से शिकायत कर दूंगी। और तुम जाओ अपना काम देखो, इससे क्या डरना? डर का है का? मगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। ए खाला, यहाँ ना उल्टी बात होगी और ना सीधी। मैं कहूँ यहाँ कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहा कर आता हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मदद करो ना। चलो पकड़ो इसे, चले पकड़, चल चल तू भी चल, ऐसे भी पकड़। कामचोर कहीं की जल्दी भगती है। चल, सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। कुछ गड़बड़ नहीं करना। हाँ ताजी हवा बहुत जरूरी है। और ख्वाजा साहब ने कहा
कि रोज बाहर के 10 चक्कर लगाया करो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत बुरा होगा। है खाला? हाँ नहीं तो। हाँ नहीं तो। चल बंठन की यहाँ कहाँ घूम रही है? चल। तुम लोगों के खाने का कोई वक्त भी है? जिसके पास पैसा है उसके पास हर वक्त खाने का वक्त है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसे जिस वक्त खाना मिल जाए वही वक्त उसके खाने का वक्त है। पानी भी नहीं है। जाओ सुराही ले जाओ, पानी लेकर आओ। याद रखना सुराही टूटने ना पाए। अरे तुमने तो सुराही तोड़ने से पहले ही उसे मार दिया। सुराही टूटने के बाद मारता तो क्या सुराही जुड़ जाती? साहबजादे, कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए उसे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। आज जो तुमने हरकत की है जानते हो उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। इश्क का यह मतलब नहीं कि दिमाग इस्तेमाल ही ना किया जाए। जाओ। बातें तो तुम पीरों और सूफियों जैसी करते हो, कुछ करामात भी दिखा सकते हो। हाँ क्यों नहीं, इस वक्त ये बता सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा हूं। यही कि मैं करामात दिखा सकता हूं कि नहीं। चलिए खाना खाइए, खाओ। गुलजान को पैगाम पहुंचाना है, वो तैयार रहे। तुम भी खामोश मत रहना, बीच बीच में चीखते रहना, वरना चीखने पे मजबूर कर दिए जाओगे। हुजूर शेख साहब, अमीर आजम आपको याद फरमा रहे हैं। कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल उल्टी। उल्टी? हाय हाय हाय। यानी कि जी हुजूर, यानी कि इस वक्त हमारे पहलू में किसी परी परी जमाल को होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन है क्या? क्या है? ये तकिया
बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये दुनिया बिल्कुल उल्टी बनी है। जिसके पास जो होना चाहिए वो तो है नहीं, और जो नहीं होना चाहिए कम वक्त वही है। हुजूर अंदर ही है। ये कमबख्त यहाँ क्या कर रहा है? हुजूर जरूर कोई पट्टी पढ़ा रहा होगा। बस चंद रोज इंतजार कर लीजिए, उसके बाद बस इंतजार। हाँ? इंतजार 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 की भी कोई हद होती है कि नहीं? अरे होती है हुजूर, इंतजार की ही तो हद होती है। मजे ले लेकर इंतजार करिए मेरे आका, मजे ले लेकर। मजे? हाँ, इंतजार करिए, इंतजार इंतजार इंतजार। अरे भुखमरे सो जा सो जा सो जा रे सो जा रे सो जा ना। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? सुना है शहर में बहुत हंगामा था, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? अरे हुजूर, किसमें इतनी हिम्मत है जो सर उठाए? ख्वाजा नसरुद्दीन का इंतजार करते करते लोग थक चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि है ख्वाजा नसरुद्दीन? हुजूर, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ओहो, आप लोग हैं इस वक्त और यहाँ? किसका इंतजार है? हमें उस दिन का इंतजार है जब ख्वाजा नसरुद्दीन का पर्दाफाश होगा। ये रहा ये सन्नाटा, और उसमें पर्दाफाश होने का इंतजार। बड़ा मजा आ रहा होगा। हाँ, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ख्वाजा नसरुद्दीन का दिल जरूर कांप रहा होगा। शायद आपकी तरह उसे भी इंतजार हो, और इंतजार में यकीनन दिल उसका धड़क ही रहा होगा। कीजिए इंतजार। खुदा हाफिज। जो भी मुझसे मिला मैंने कह दिया तैयार रहना। तो लोग क्या कहते हैं? तैयार हैं? घुटना उठता है तो पेट की तरफ। हमारे साथ नहीं आएंगे तो जाएंगे किधर? अरे वैसे पड़ती है तो झेलना ही होता है। वैसे फिर भी सब पहले ही से तैयार रहें तो बेहतर है। बहुत ठीक, मैंने भी बहुतों से कह दिया है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है और कब। इतना इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ मेरा गधा काजी बन गया था, लेकिन उसे भी पकड़ के ले गए। हाय अल्लाह, मैं तो फंस गया, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अरे फंस गया तो बैठ और इंतजार कर, तेरा गधा मिलेगा और जरूर मिलेगा। मिल जाएगा? मैं तो कहता हूं कि आखिर हल्ला बोलने का वक्त आने वाला है। बड़ी नई जबान बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा, हालात बोल रहे हैं। दादी, सुबह कब होगी? सो जा बेटे, जब आंख खुलेगी तभी सुबह होगी। चल मैं तुझे सुला देती हूँ।
बोल एक तारे जन जन जन, बोल एक तारे जन जन जन। रात ने आकर डोरा डाला, समझी मेरा बोल है बाला। चुपके चुपके आ गई कहाँ सूरज की वो पहली किरण। बोल एक तारे जन जन जन, बोल एक तारे जन जन जन। पेट पे खाली जेब पे खाली, सुबह अपना मन खनी है अपना मन। बोल सितारे जन जन, बोल सितारे जन जन जन।